आइए संजीदा हो जाएं, अपनी अपनी बाइबलें अपने हाथों में लें। वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएं। कलाम में लिखा है, जब तुम खुदा की आवाज़ को सुनते हो तो उस पर ध्यान करो, फोकस करो, अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदा के हुजूर में अपने दिलों को नमा दो, ताकि आप और खुदा का कलाम एक हो जाए। हम उस कोर्स को गाएंगे, ओनली बिलीव। इसी के दौरान खुदा के खादम आएंगे। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible. Oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible, all things are possible. Oh, le believe, Jesus is here, my Jesus is here. All are possible, all things are possible. Oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. Amen. प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद चाहते हैं। कादर मुतले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए, तेरे सारे फजल के लिए खुदावंद, इस मोहब्बत के लिए जो तूने खुदावंद अपने बेटों और बेटियों से की है कि आज फिर जमा होने का फजल बख्शा, तेरे घर में आ सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद कर सकें। जब खुदावंद हम ये सब कुछ कर चुके हैं तो आज फिर अपने पुलपट पर आए और खुदावंद अपने लोगों को अपना कलाम तर्जुमा शुदा दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद जलाल के बादशाह तेरे कलाम के तर्जुमा को समझ पाएँ। बड़ी बरकत दे। जितना वक्त हम तेरे हजूर में बैठें खुदावंद, हमारा बैठना सूदमंद हो, फ़ायदामंद हो, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तेरे हजूर में बेहतर हो सकें। क्योंकि खुदावंद तेरा नबी कहता है, खुदा एक चीज़ को पसंद करता है और वो है करैक्टर। खुदावंद मैं अपने लोगों के लिए किरदार मांगता हूँ, खुदावंद तो इनके किरदार को निखार, ताकि जलाल के बादशाह ये तुझे पसंद आएँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए बाइबल की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका बाब नंबर 17 है और उसकी एक ही आयत है, 32वीं आयत हम पढ़ेंगे। लूका 17 है और 32वीं आयत हम पढ़ते हैं। छोटी आयत है, फिर हम बैठेंगे। बाइबल में लिखा है, लूका 17 बाब और उसकी 32वीं आयत। लूत की बीवी को याद रखो, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद हमेशा आपके ऊपर अपने कलाम को खोले, और ये खुदा का ख़ास फजल है कि हम
उन्हीं चीज़ों को लेना चाहते हैं जो खुदा के मुंह से फरमाई गई हैं। कभी भी हम उन चीज़ों की तरफ अपना रुख नहीं करना चाहते जो खुदा ने नहीं फरमाई और जो खुदा के मुंह से आई हैं। बाइबल कहती है हर एक चीज़ टल सकती है, पर खुदा के मुंह से जो कलाम आया है वो हरगिज़ नहीं टलेगा, वो कायम रहता है। आमीन। जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, ये बेशक 4 लफ्ज़ हैं। और क्या लफ्ज़ हैं 4? लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को क्यों लूका की इंजील में ये कहा गया कि याद रखो? नबी ने कहा बाइबल का कोई भी किरदार मुझे और आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। और ये देता क्यों है? क्योंकि बाइबल की कोई भी बात मेरे और आपके लिए सीखने सिखाने के अमल से ही गुजरती है। ये मेरी और आपकी काट छांट करती है, ये मुझे और आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम किस ज़माने के अंदर रह रहे हैं और कहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जिन चीज़ों को इस बात का पता नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने आप को ठीक करें और अपने आप को उस जगह पर लेकर आने की कोशिश करें जिस जगह पर आपको होना चाहिए। कभी नहीं हो सकता कि आप अपने आप को कहें कि जी हम तो जिस जगह पर हम हैं, हम इस जगह से मुतमिन नहीं हैं। तो क्यों मुतमिन नहीं है? क्या आपने उस जगह को पाने के लिए पहले कुछ किया? नहीं किया। अगर आप कुछ करने की कोशिश करते तो आप मुतमिन भी होते। मैं किसी से भी यहाँ पूछूं कि क्या आप जिस जगह पर अभी खड़े हैं क्या आप मुतमिन हैं? कहेंगे जी नहीं, हम मुतमिन तो नहीं हैं, होना तो ऐसा चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो इससे पीछे आपको कुछ करना चाहिए था, फिर ही आप मुतमिन होते। जब आप नहीं कर सके तो अब आप क्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं? और मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि लूत की बीवी को याद रखो। ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो आयत है, इसमें मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं कि कितना का मुश्किल काम लूत की बीवी को दिया गया था। जो काम लूत की बीवी को और लूत को कहा गया था, कितना का मुश्किल था, आपको याद है? अगर नहीं याद तो आइए ज़रा। नबी ने कहा हर चीज़ पैदाइश की किताब से मिलती है। जब आप लूत की बीवी को देखना चाहते हैं तो फिर आप पैदाइश की किताब में जाएंगे, फिर ही आपको पता चलेगा कि लूत की बीवी को कैसे याद रखें। क्योंकि बैकग्राउंड तो हमें पैदाइश की किताब से मिलती है। निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 19वां बाब। जब आप 19वां बाब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हुआ क्या था और क्यों इस आयत को 17 बाब के अंदर रखा गया कि लूत की बीवी को याद रखो। सो लूत की बीवी को कितना का मुश्किल काम दे दिया गया। और आपको पता है कि औरत हमेशा कलीसिया की तशबीह है। तो इसको अपने ऊपर ले लें, अपने आप के ऊपर, कि आपको कितना का मुश्किल काम पुलपट से दिया जाता है। किस मुश्किल में आपको डालता है पुलपट आपका। यहाँ पादरी यहाँ खड़ा होकर कौन सी ऐसी मुश्किल बातें कहता है कि आपको समझ में नहीं आती। पहली आयत से ब्रदर जरा पढ़ना शुरू करें। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए। हाँ। और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। हाँ। और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा। पहले एक ही आयत पढ़नी है, पहली आयत आपने पढ़नी है। क्या हुआ कि जब 2 फरिश्ते कहाँ चले गए? सदूम में। लेकिन जब आप 18वें बाब की तरफ आते हैं या पैदाइश 17 बाब और 18वें बाब का आप मुताला करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर 3 फरिश्ते आते हैं। और नबी ने कहा कि अब्राहम उनको देखकर कहता है खुदावंद। जब लूत के पास 2 फरिश्ते जाते हैं तो लूत उनको कहता है खुदावंदो। और नबी ने कहा तसलीसी भाइयों, यहाँ ज़रा नज़र करो।
अब्राहम जो कि शाही बीज था, अब्राहम को 3 एक ही नजर आता है, लेकिन यहां लूत को 2 खुदावंदों कहकर पुकारना पड़ता है। इसलिए जरा आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आपके सामने कुछ कोड रखना चाहता हूं। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है फरमूदा कलाम असल बीज है, और उसका कोड नंबर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 2 किस्म की तंजीमें हैं। कोड नंबर 136 है। क्या आप समझ गए? सदूम में जाने के लिए 2 किस्म की तंजीमें मुत्तहिद हो जाएंगी, लेकिन कलाम चुने हुए शाही बीज के पास ठहर जाएगा। आमीन। समझे? यीशु ने कहा था जैसा सदूम के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने पर भी होगा। 2 फरिश्ते, 2 ममसूख खादम सदूम में गए ताकि एक गुमराह मर्द, उसके पास खुदा का बहुत हल्का सा तसव्वुर था। नबी ने कहा यह लूत गुमराह मर्द था। कैसे गुमराह मर्द था? कि इसने अपनी आंखों देखे पर चलना ज्यादा पसंद किया, और अपने चचा से जो कि एक बिलीवर आदमी था उससे लड़ाई करके, हालांकि इसमें खुदावंद की मर्जी थी और खुदा जानता था कि ये ऐसा होना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया पैदाइश की किताब 12वें बाब से, तो वो अपने बाप और लूत को लेकर निकला, जबकि बुलाया किसको था? अब्राहम को। हम जान चुके हैं पिछले से पिछले मैसेज में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये गुमराह होकर कहाँ चला गया? सदूम में। और जब सदूम में चला गया तो 2 फरिश्ते वहाँ जाते हैं, और ये गुमराह हुआ मर्द जो है, इसके पास खुदा का हल्का तसव्वुर होता है। ये पूरे तौर पर खुदा के तसव्वुर को जान नहीं पाता, ये हल्की सी तस्वीर देखता है खुदा की। इसके पास पूरी क्लियर तस्वीर नहीं होती, ये कभी हाँ कभी ना, अगर मगर की हालत में रहता है। और इस जगह पर आप अपने आप को और मैं अपने आप को रख लें, अगर क्लियर तस्वीर है खुदा की मेरी नज़र में तो मैं बिलीवर, लेकिन अगर धुंधली है तो क्लियर वाली नहीं है तसव्वुर, तो फिर मैं और आप गुमराह शुदा लोग हैं। हम इस तस्वीर के ऊपर आएंगे। और उसकी बीवी को निकाल लाएं। एक शख्स गुमराह है, उसको और उसकी बीवी को फरिश्ते गए ताकि वहां से निकाल लाएं। इसलिए जो हवाला मैंने पढ़ा कि लूत की बीवी को याद रखो। दूसरा सुनिए क्या करते हैं, और आप जानते हैं कि इस दुल्हन के साथ क्या हुआ? वो रुसवाई की अलामत बन गई। किसकी दुल्हन? लूत की। रुसवाई की अलामत क्यों बनी? क्योंकि मर्द गुमराह था, और जब मर्द गुमराह था तो मर्द उसे वहां लेकर गया जिस जगह पर वो अपने आप को बहाल नहीं रख पाए। और नबी ने यह भी कहा कि खुदा क्यों सदूम और उमूरा में नहीं गया, खुदा बियाबान में सहरा में क्यों ठहर गया? और जिस जगह खुदा होता है वहां सहराओं में भी फूल खिलने शुरू होते हैं, वहां सरसब्ज और शादाबी आती है। वीरानों में खुदा जिंदगी बर्पा कर देता है, और वीरानों के अंदर खुदा मुहैया करता है। क्यों? क्योंकि यहोवा एलोहीम वहां मौजूद होता है। लेकिन सदूम के अंदर उसने भेज दिए कि एक गुमराह मर्द को और उसकी बीवी को निकाल लाए, लेकिन वो रुसवाई की अलामत बन गई। उसकी बेटियों को देखें, और फिर ये देखें कि वहां से निकलने के बाद उन्होंने क्या पैदा किया। गुमराह मर्द की बीवी तो नमक का सतून बन गई, लेकिन गुमराह मर्द की बेटियां क्या पैदा करती हैं? मुआब और अमून। और अमून और मुआब क्या हैं? आप सब जानते हैं। ये हमेशा के लिए कलंक का टीका बन गया। आप जानते हैं कि ये सच है। इस जिक्र की माफी चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं ये मुंह बंद कर देने वाली बात है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं फरमूदा कलाम असल बीज है। उस मैसेज में कोड नंबर 136 है। वहां कहते हैं कि ये मुंह बंद कर देने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत ही है। बेटियां बच तो गई, लेकिन उन्होंने पैदा क्या किया? लेकर किसको आ गई? मुआब को और अमून को। आप जानते हैं हमेशा ऐसे ही था। अब आप खुदा के कलाम से इनकार नहीं कर सकते। फिर अगला कोड,
यीशु को मंजर पर बुलाना, लेकिन उसने वादा किया था कि ये कलाम जो वो ठीक इस वक्त आ रहा है, ये ठीक इसी वक्त में सर अंजाम दिए जाएंगे। बस इसे हमें किस कदर मजबूत महफूज महसूस करवाना चाहिए कि हमें कि कहीं मैं इबादत में जा रहा हूं, मैं जानता हूं अजीम पाकरू वहां ऊपर लोगों के दिलों के भेदों को आश्कारा कर रहा है। उसने बिल्कुल यही कहा था कि जब वो आखिरी दिनों में आश्कारा किया जाएगा तो वो ये करेगा। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि वो बिल्कुल यही कुछ सर अंजाम देगा। कोड मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि बाद में भाई मैसेज करके बताते हैं जी किस किताब में ये बातें हैं, इसलिए मैं बताता हूं, फिर मैं आगे निकलता हूं। जरा कोड पढ़ लूं, सुनिए। उसने कहा दुनिया उस जैसी हालत में होगी जैसे सदूम के दिनों में थी, और ये बिल्कुल अब उसी हालत में आ चुकी है। उसने कहा कलीसियाओं में तफरके होंगे, बिल्कुल जैसे ये तब थे नीचे बाबल में, बल्कि वहां सदूम में लूत नीम गर्म था। पहले नंबर पर गुमराह था, दूसरे पर नबी कहता है ये नीम गर्म था, और वहां सदूमी थे। उन्होंने फरमाया अब्राहम चुना गया और बुलाया गया गिरोह था, और उसने चुने हुए गिरोह के पास एक पैगंबर को भेजा था। उसने उन दूसरों के पास 2 पैगंबरों को भेजा था जो उनमें से हर एक की नुमाइंदगी कर रहे थे। उसने बिल्कुल यही कुछ किया, यहाँ तक कि हर नाम, हर काम, हर अमल, सब कुछ कामल तरतीब में है। हर निशान, हर ज़हूर बिल्कुल यकसा तौर पर है। उसने फरमाया था वहाँ वाक़या होगा। अब हम किस चीज़ से खौफज़दा हैं, ये चीज़ किस मकसद के लिए हम पर मंडला रही है, वो हमें परख रहा है ताकि देख पाए कि हम उस बारे में क्या करेंगे। ध्यान दें, अब खुदा मुझे और आपको परखेगा कि हम उसके फरमूदा कलाम के साथ क्या कर रहे हैं। जब वो ये परखेगा तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं और आप अपने खुदा के कलाम के ऊपर खड़े रहें। दूसरी आयत पढ़ें ब्रदर ज़रा, क्या कहती है दूसरी आयत? और कहा ऐ मेरे खुदावंदो, हाँ अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए जी, रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए, हाँ जी, और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। सुनिए ब्रदर ब्रैनम ने ये मलकीसेदेक सालम कौन है? कोड नंबर 65 है। अब हम देखते हैं कि उस वक़्त खुदा थियोफनी सूरत में था। उसने उसे खुदावंद खुदा एलोहीम पुकारा था। पैदाइश 18वें बाब की बात कर रहा हूँ, 19वें बाब के ऊपर आऊँगा। लेकिन जब लूत सदूम में था तो फरिश्तों में से 2 वहाँ गए थे, और लूत ने उनमें से 2 को वहाँ आते देखा था। तो उसने मेरे खुदावंदों कहा था, जो अभी भाई ने पढ़ा है। सुनिए, गौर करें। जब लेकिन अब्राहम चाहे जितनों को भी देखता, उसके लिए एक ही खुदावंद था, और ये खुदा था, ये मलकीसेदेक सालम का बादशाह था। गौर करें, जब जंग ख़त्म हो गई तो मलकीसेदेक सालम ने अपने फतह या बेटे को शायरबानी दी। जो जंग जीत कर आया, जो लड़ कर आया, उसे वो शायरबानी देता है। और इसी मैसेज के अंदर ब्रदर ने कहा, अगर यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहता है कि ये लो मेरा बदन और इसे खाओ, अगर तुम इसे नहीं खाते तो तुम मेरे साथ शरीक नहीं। तो अगर वहां पर यीशु मसीह अपना बदन देता है तो पैदाइश 18वें बाब में भी मलकीसेदेक सालम को अपना बदन देना चाहिए। और उसने अपने बदन का हिस्सा दिया, और उसने उसे, अब्राहम ने उसे लिया भी। और कोड में आगे थोड़ा पढ़ के मैं आगे निकलना चाहता हूं, सुनिए जरा। जब जंग खत्म होगी तो मलकीसेदेक सालम ने अपने फतह या बेटे को शायरबानी दी, जो उसके वजूद का हिस्सा था। जरा उस बारे में सोचिए। अब हम यहां पर देखना चाहते हैं, यहां मंजर में शायरबानी की तशबीह मौजूद है जंग के बाद। अभी एक बहन अपनी जंग कर नहीं रही, वो अभी भी बाल काट रही है, हारी हुई है, गुमराह है, अभी भी बेहया लिबास पहनती है, लिपस्टिक सारा बनाव श्रृंगार चल रहा है।
लेकिन वो प्याले में शिरकत करना चाहती है। बहन, आप जंग हारी हुई हैं। भाई, आप जंग हारे हुए हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं, बाइबल कहती मर्द लंबे बाल ना रखे, छोटे रखे। आप अभी भी बाल रंगते हैं, आप जंग हारे हुए हैं। आप खुदा के कलाम को लताड़ रहे हैं और उस प्याले में शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल और नबी तो कहता है कि जंग जीते हुए को खुदा अपने बदन का हिस्सा देता है। वो कभी भी हारे हुओं को अपने बदन का हिस्सा नहीं देता, वो जीते हुओं को। अभी तक आप बपतिस्मे के ऊपर अटके हुए हैं, रुके हुए हैं आप। इसलिए जो हवाला पड़ा है, लूत की बीवी को याद रखो। कितना का मुश्किल काम था लूत की बीवी के लिए। बपतिस्मा प्रीच होता, कितना का मुश्किल काम है बपतिस्मे को कबूल करने के लिए। ज्वेलरी छोड़ने के लिए कितना का मुश्किल काम है। इन बालों को जब आप डाई करते हैं, इनको छोड़ना कितना का मुश्किल काम है। नबी ने कहा फैसला ही नहीं लोग कर पा रहे, लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे। जब फैसला ही नहीं कर पा रहे तो जंग कैसे जीतेंगे। आप जानते हैं, आपको पता है इस्राएल, आप उनकी हिस्ट्री बार बार मैं आपको बताता रहता हूं। जब उनकी एक औरत हामला होती है, वो बैठ के 2 जमा 2 4 करते हैं। वो एफएम चुगलियात नहीं सुनते, ना वो इधर उधर की बातें करते हैं, ना वो किसी के खिलाफ बगावत पर बातें करते हैं अपनी बीवी के साथ। 3 महीने का प्रेगनेंसी उनका मेडिकल भी बताती है। वो अपने बच्चों के बेड के बारे में सोच लेते हैं, उनके कमरे की दीवार के बारे में सोच लेते हैं, उसके सूट के बारे में सोच लेते हैं, स्कूल के बारे में सोच लेते हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर लेवल तक उनके बच्चे पढ़े हैं। हमारे 16 क्रॉस नहीं करता तो मासी ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ है। ऐसी छतरोल कर करके ਉਹਦਾ दिमाग सेट करो। 16 साल का भी हुआ नहीं तो मासी दे फुफी नाल विआह दा। ये वो चक्कर है जो बहुत बड़ा फर्क है उनमें और हमारे लोगों के बीच में। हमारे बच्चे हमारे से सुधरते ही नहीं है। क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि मैं आपको आगे चलकर एक गवाही के मतलब जो इसी मैसेज में नबी ने कही है उसकी तरफ लेकर आऊंगा। लेकिन लूत की बीवी को क्यों याद रखो पादरी साहब? क्या करैक्टर है लूत की बीवी का। लेकिन उसके नीचे जो लाइन है, लूत की बीवी को कितना मुश्किल काम दिया गया था। सिर्फ यही कहा गया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन आज कई कलीसियाएं हैं, कई फर्दन भाई और बहनें हैं जिनको पुलपट से कहा गया पीछे नहीं मुड़ना, और पीछे मुड़कर देख रहे हैं, दोबारा पीछे चले गए हैं। आज हमारे भाई दोबारा पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी के अंदर जाकर वो वैसी की वैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहनें बेटियां वैसी ही जिंदगी बसर कर रही हैं। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। एलोहीम ने अपने बदन का उसे हिस्सा दिया क्योंकि वो जंग जीता हुआ था। उसने खुद को दे दिया। यहां भाई डीकन बात कर रहे थे कि 11 को मिरास मिल गई, लेकिन 12वें को खुदा ने कहा मैं तेरा हिस्सा हूं। तो जो बिलीवर है, जो जीता हुआ है, उसके हिस्से में कौन आता है? खुदा, जो पूरी दुनिया को तख्लीक कर, जिसने आसमान जमीन सारी चीजें बनाई, वो ही जब आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी मुखालफत कर सकता है? लेकिन कब? जब जंग जीतोगे। एक मामूली ज्वेलरी नहीं आप उतार सकते और बैठे आगे से पादरी को घूरते रहते हो। ये जिदों या ये यही गल करता है। मैं अपने से नहीं कहता, मुझे माफ करें, ये बाइबल ही कहती है। ये बाइबल कहती। सुनने वाले भी शायद यही कहते होंगे कि ये यही बातें करता। मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। और जिनके अंदर अभी तक चल रहे हैं वो हारे हुए हैं, गुमराह हैं, और गुमराह के पास एलोहीम नहीं जाता और ना एलोहीम अपना आप उनको देता है। सुनिए, इशारबानी मसीह के बदन का हिस्सा है। जब जिदोजहद खत्म हो जाती है और जब आप खुद को कोड़े लगा लेते हैं तो फिर आप मसीह में शरीक हो जाते हैं और उसके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। क्या आप ये बात समझ गए हैं? कोड़े लगाओ ना अपने आप को। वो पाउडर लगा के तो मुंह लाल हो गया, कोड़े लगा के भी करो 2-3 दिन। कोड़े लगाओ भाई अपने आप को। कलीसिया, लूत की बीवी को याद रखो, उसे बहुत मुश्किल काम नहीं दिया गया था।
उसे एक छोटा काम दिया गया था, सिर्फ गर्दन नहीं गंवानी, बस यही काम था। सीधा देखना है अपने हदफ की तरफ, अपने निशान की तरफ देखना है। और एक गुमराह मर्द अपनी बीवी को कभी कंट्रोल नहीं रख सकता, क्योंकि वो खुद गुमराह है। वो कभी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक गुमराह मर्द, एक मेरे बुजुर्ग आए, उन्होंने मेरे से एक बात की, मैं बताना चाहता हूं आपको। रोबन की शादी होने वाली है। रोबन को ये पीछे बच्चा बैठा हुआ है, आज शायद नहीं है, असद, जिनकी शादियां होने वाली हैं उनको, जो शादीशुदा हैं वो तो खैर होगी सो होगी। मेरे बुजुर्ग आए, कहने लगे एक बंदे की शादी हुई, दोनों मियाँ बीवी अब पिछले सादा वक्त थे, चूल्हे के आगे बैठे हुए हैं। बीवी ने ना चूल्हे 'ਚ चिमटा रख छड़िया, रोटियां पकांदियां रोटियां पका रही है। उन साहब भी आके बह गया कोल। साहब ने, किसका नाम लूं, भाई आशर दा यार नाम बदल लेते हैं, किसी और का ही नाम ले लेते हैं। हाँ, भाई लुका का ले लेते हैं। अब भाई लुका की मिसिज ने वो चूल्हे के अंदर कोयलों के ऊपर चिमटा रख दिया है। तो जो लुका आके बैठा कोल, उन्हें होली जी गर्म चिमटा कढ़िया, चल पैर ते लाया। तो लुका ने इंज करदा ना कर, इंज कह के उन्हें फिर रख दिता, ला के ना फिर चूल्हे 'ਚ रख दिता। उन्हें अगली बारी गोडे ते लाया। लुका फिर की करनी है, हाँ कर, उन्हें ला के फिर चूल्हे 'ਚ रख दिता। उन्हें फिर लाया जनाब, ओदी बाजू ते कंधे ते छाती ते ला दिता। हाँ मैं कह रहा ना कर, की करनी है। उन्हें फिर चूल्हे 'ਚ रख देता। उसके बाद दोबारा उसने निकाला और कान पे लगाया। जब यहाँ बड़ी दर्द होती है, जब कान पे लगाया तो उधर तमाचा मारने लगा। उसने आगे से बाजू पकड़ ली। उसने कहा बस मारना सी तो पहले जो पैर ते लाया ही उदों ही रोक लेंदा, हुण तो मैं सिर तक आ गई हैं, हुण नहीं रोक सकता तू। आप वक्त पर नहीं रोकेंगे तो जब पानी सर से गुजर गया नहीं रुकेंगी ये। इनको रोकना है तो इनको 7 साल की एज से रोकें, इनको 14 साल की एज से रोकें, इनको 21 साल की एज में जाकर ये कभी नहीं रुकेंगी। इनको रोको। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के बारे में मैं आपको कह रहा हूं। ब्रदर, आज वो हल्की सी लिपस्टिक लगाती है, कल महफिल में लगाएगी, परसों आपके साथ घूमेगी। अगर आज नहीं आप रोक सकते गुमराह मर्द, तो वो कभी भी नहीं रुकने वाली। इसलिए गुमराह के पास कभी एलोहिम नहीं जाता। वो शोर शराबा तो कर सकता है, मेरे पास खुदा है, मेरे पास मकाशफा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन ब्रदर लूका, अगर रोकना है तो भाई तब रोको जब पांव पर लगा है। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाए तब नहीं रुकता कोई भी। इसलिए ज़रूरी है, चाहे वो कलीसियाई मामलात हों, चाहे ख़ानदानी मामलात हों, उनको रोकने के लिए एक वक्त है। वक्त गुजर गया तब कुछ नहीं काम आने वाला। लूत की बीवी को यह कहा गया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये पीछे मुड़कर देखने की एक आदत है और वो मेंढक की है। और मेंढक को बाइबल के अंदर नापाक रूह कहा गया है। जिसके अंदर नापाक रूह एक बार चली गई, नापाक रूह को कंट्रोल खुदा का रूह ही करता है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। दूसरी आयत पढ़ी हमने जी, पढ़ें जरा दोबारा दूसरी आयत। और कहा, ऐ मेरे खुदाबंदो, हाँ अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए जी, और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए, हाँ और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए जी, और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। हाँ जी, लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ, हाँ, तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए। 5वीं आयत तक आपने पढ़ना है जी। और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया जी। और इससे बेहतर कि वो आराम करने के लिए लेटे। हाँ, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बुढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। सुनिए जरा, ये इस शहर की हालत है। सारे मर्द निकलकर उस घर का घेरा कर गए।
और सुनिए, कोड ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है दर्देजे, कोड नंबर 71 है। फिर हम एक आखिरी निशान देखते हैं लूका 17:28 आयत में। यीशु ने फरमाया, जब जैसा सदूम के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। पास देखें, जैसा सदूम के दिनों में हुआ था, अब देखें यीशु ने बिल्कुल वही बाइबल पढ़ी, वही पैदाइश पढ़ी जो हम पढ़ते हैं। आप ध्यान दें, इसे खो मत दें। वही बाइबल हम पढ़ते हैं जो यीशु ने पढ़ी थी। और उसने अपनी कलीसिया से कहा, पीछे मुड़कर देखो और गौर करो, क्योंकि सदूम के दिन फिर वापस आ रहे हैं। आपको लूका से उठाकर क्यों पीछे आना पड़ा पैदाइश की किताब में? वापस देखो जरा कि पैदाइश की किताब के अंदर वो वाला वापस मुड़कर नहीं मैं कह रहा आपको, लेकिन आपको एक बैकग्राउंड की तरफ आपको मैं लेकर आना चाहता हूं कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि लूत और नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में हुआ होगा। तो यीशु मसीह ने वही बाइबल पढ़ी जो आज मैं यहां पढ़ रहा हूं। आप वही बाइबल पढ़ते हैं अपने घरों में। सुनिए, और गौर करो, क्योंकि सदूम के दिन फिर वापस आ रहे हैं। भटके हुए लोग हैं और मर्द अपनी फितरत खो रहे हैं। मर्द क्या कर रहे हैं? अपनी फितरत खो रहे हैं। आप जानते हैं घरों के अंदर क्या है? हम जिन्स प्रस्ती को देखें, कैसे ये आज दुनिया में इंतहा तक पहुंच गई है, बढ़ गई है। अभी हाल ही में अखबार में, खैर मैं इसको कट करता हूं, ब्रदर कहते हैं कि अखबार के अंदर बहुत इसका इतना तनासब है कैलिफोर्निया के अंदर फलां जगह पर कि ये जिन्स प्रस्ती कितनी बढ़ चुकी है। फिर इसका एक और कोड है इसका जो मैं आपके सामने लेकर चलना चाहता हूं। जरा 11वीं आयत पढ़ें जरा। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, हाँ, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया जी। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। सुनिए, जब वो मर्द आए, 2 फरिश्तों को ढूंढ रहे थे तो उनको अंधा कर दिया। और नबी ने खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, मैसेज कोड नंबर 51 है। हर मजहबी मजमा में 3 किस्म के लोग मौजूद होते हैं। नंबर 1 ईमानदार, नंबर 2 बनावटी ईमानदार और नंबर 3 गैर ईमानदार। हमेशा ये 3 किस्म के ही होते हैं। और वहां ये तीनों किस्में थीं। नंबर 1 गैर ईमानदार सदूमी थे। नंबर 2 गैर बनावटी ईमानदार लूत था। और जिसे हम नंबर 1 कहते हैं, और ये नंबर 3 पर नबी ने कहा इब्राहिम चुनी हुई कलीसिया थी। आमीन। तो अगर इसको कहें नंबर 1 इब्राहिम चुनी हुई कलीसिया, गैर ईमानदार सदूमी, और जो बनावटी ईमानदार वो सदूमी। तो 3 ही किस्म के लोग होते हैं हर इबादत में, हर मजहबी इज्तिमा के अंदर। और ये चीज़ें हम देखते हुए थोड़ा आगे निकलते हैं। फिर नबी ने कहा कोड नंबर 65 में, जो मैं आपके सामने पढ़ गया, और आगे थोड़ा ब्रदर ज़रा आयत नंबर पढ़िए 12वीं। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, हाँ क्या यहाँ तेरा और कोई है जी? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा। बाइबल क्या कहती है कि उन फरिश्तों ने कहा तेरा कोई यहाँ रिश्तेदार है? उसने कहा हाँ, उसकी 2 बेटियां कुमारी और 2 बेटियां और थीं जो शादीशुदा थीं, उनके दामाद थे। ये लूत उनके पास गया और बाइबल ने कहा, और उनके दामादों ने लूत को मजाक किया और लूत को हकारत की नज़रों से देखा गया। और फिर फरिश्ते कहते हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं कि फरिश्तों ने क्या कहा। 13वीं आयत पढ़े जरा। क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे। हम कौन से पॉइंट को? इस सदूम के पॉइंट को नेस्त करेंगे। इसलिए तुझे यहां से निकलना है।
आगे इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है जी, और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। खुदावन ने हमें नेस्त करने को भेजा है। आगे तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा हाँ। कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। हाँ। लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में मुज़हका सा मालूम हुआ। आगे जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। हाँ। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। जी, मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। आगे क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। हाँ। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। सुनिए जरा, नबी ने कहा कि फरिश्ते ने साफ साफ कहा कि तूने पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो तेरे लिए जगह मुकर्रर है उसी जगह पर तुझे पहुंचना है और तूने जाना है वहीं पर। ओ दो फरिश्ते थे, उन्होंने हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी करके उनको उस शहर से निकालने की कोशिश की और वो निकाल भी ले गए। लेकिन लूत की बीवी ने सुना था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, पर ब्रदर बयान करते हैं, ड्रामाटाइज करके कहते हैं कि लूत की बीवी ने क्यों पीछे देखा। लूत की बीवी को कोई मुश्किल काम नहीं दिया गया था। आज कलीसिया को कोई मुश्किल काम नहीं दिया जाता। कलीसिया को साफ साफ कहा जाता है कि ये आपने करना, ये नहीं करना, लेकिन कलीसिया फिर भी पीछे अपनी जिंदगी में झांक कर देखे तो ये जो नमक का सतून बनी औरत है, बाइबल इसके बारे में कहती है कि लूत की बीवी को याद रखो। जरा मेरे साथ दूसरा सलातीन 5वां बाब निकालिए जरा। यहां भी एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में नबी ने कहा इसको कोई मुश्किल काम नहीं दिया गया था, इसको नबी ने नहायत आसान काम बताया था। इस शख्स का नाम नमान कोड़ी है और इस नमान कोड़ी के अंदर ये बात थी कि मैं अच्छा हो जाऊं, और नबी ने कहा कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन था। ये सुपरनैचुरल जो बुक है, 2 कोड हैं ब्रदर ब्रैनम के, उन कोड्स के अंदर नबी ने इन चीज़ों को रखा है। ये एक अच्छा आदमी था, ये ताकतवर था। पढ़िए ब्रदर। और शाह राम के लश्कर का सरदार हाँ नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था जी, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से राम को फतह बख्शी थी। जी, वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था। देखें वो जबरदस्त सूरमा था लेकिन कोड़ी था। आगे और अरामी दल बांध कर निकले थे। हाँ, और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। नबी कहते हैं ये लिटिल गर्ल है। ये वो जब एक दल बांध कर निकलते हैं तो यहाँ से एक छोटी लड़की को लेकर असीर करके अपने मुल्क में लेकर चले जाते हैं। कितनी की छोटी होगी, नबी ने चूंकि लिटिल गर्ल कहा है वहाँ पर, और इसको मेड भी कहा है ब्रदर ब्रैनम ने उसी मैसेज के अंदर। और एक मेड के तौर पर ये नमान कोड़ी के घर में काम करती है, और जब काम करती है तो वो अपने मालिक को देखती है कि मेरा मालिक कोड़ी है। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कहा इस लड़की का, इस छोटी लिटिल गर्ल का एक खानदान के अंदर ऐसा रख रखाव था जो कि इसका अपना ही खानदान था, जो खुदा के नीचे था खानदान। ये लड़की अपने अंदर एक गवाही रखती थी। क्या हमारे बच्चे अपने अंदर गवाही रखते हैं? हमारे बच्चों को भी अपने अंदर गवाही रखनी चाहिए। वो असीरी में, कैद में है, उस छोटी लड़की के पास एक गवाही थी। पढ़िए ब्रदर आगे कौन सी गवाही है, सुनिए। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। हाँ। उसने अपनी बीबी से कहा, हाँ। काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता, काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामरिया में है। जो सामरिया में है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हालांकि अलीशा नबी की पूरी जिंदगी में किसी कोड़ी ने शिफा नहीं पाई। लूका की इंजील में भी लिखा है सवाए नमान कोड़ी के कोई अलीशा की जिंदगी में कोड़ ठीक नहीं हुआ, सिर्फ एक ही था, और वो किस वजह से? इस गवाही की वजह से। कहती काश मेरा आका
उस नबी यानी उस मुल्क के अंदर होता तो इस छोटी लड़की के अंदर ये गवाही थी और ये इसका खानदान खुदा के साथ साथ चलता था। इसने परवरिश एक ऐसे खानदान में पाई थी जो खुदा से डरता था। गोए ये असीर थी लड़की, लेकिन ये अपनी बीबी को कहती काश मेरा आका वहां होता। आगे पढ़िए। तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। वो उसे इसके कोढ़ से शिफा दे देता। तो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, हाँ। वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है, हाँ जी। ऐसा ऐसा कहती है। ऐसा ऐसा वो कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि उसके अंदर एक गवाही है, वो एक खानदान से निकल कर आई है। आप और मैं, यहाँ ये भी बात चल रही थी, मैं एक बात भूल गया। जो भाई बाहर जा रहे हैं आउटरीच के ऊपर भाइयों के साथ, आप जब जाएं तो आप चर्च की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे बेटे बेटियां चर्च की नुमाइंदगी करती हैं। आप ऊट पटांग नहीं कर सकते क्योंकि सारी की सारी बदनामी चर्च की है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी हर हरकत आपको ऊपर ले जाए, ना कि आपको नीचे लेकर जाए। जो भी आप करना चाहते हैं, आप ये समझें कि आप अपने खुदा के लिए, अपने चर्च के लिए कर रहे हैं, अपने खानदान के लिए कर रहे हैं। जिस तरह ये लिटिल गर्ल है, कहती काश मेरा आका इज़राइल में होता, मेरे नबी के पास होता और वहाँ ये शिफा पा जाता। नबी ने कहा कोई कोड़ी शिफा नहीं पाया एलीशा की ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ नमान कोड़ी। पढ़िए ब्रदर आगे। सो हीराम के बादशाह ने कहा तू जा, हाँ। और मैं शाही इस्राएल को खत भेजूंगा। जी। सो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी, हाँ। 6000 मिस्काल सोना। कितना बंदोबस्त कर रहा है, कितना कितना सोना चांदी। पढ़िए जरा। और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। हाँ जी। और वो उस खत को शाही इस्राएल के पास लाया, जी। जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नौमान को हाँ। तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। अब एक बादशाह अपने खादम को एक बादशाह के पास भेज रहा है और साथ में एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में लिखता है ये नामा पढ़ इसे शिफा दे, मैं अपने खादम को तेरे पास भेज रहा हूं। किस बात पर? एक छोटी सी लड़की की गवाही के ऊपर। और छोटी सी लड़की गवाही देती है कि मेरा आका काश मेरे मुल्क में मेरे नबी के पास होता तो ये शफा पा जाता। एक बादशाह दूसरे बादशाह को लेटर लिखता है और लेटर के अंदर साफ साफ लिखता है कि इसे शफा दे। कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पहले कुछ नहीं हो चुका, सब कुछ ये अंधाधुंध हो रहा है। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि क्या ये हो सकता है। लेकिन अब सुनिए जरा बादशाह की हालत पतली कैसे होती है, सुनिए। जब शाह इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब बादशाह अपने कपड़े फाड़ता है, क्या मैं खुदा हूँ? क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं? हाँ आगे। जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है जी। कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। हाँ। तो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जी। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े, हाँ। तो बादशाह को कहला भेजा तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? जी। अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। थोड़ा सा आगे पढ़े जरा। सो नमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया, हाँ। और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। सब कुछ उसके पास था, उसके बादशाह के पास गया, लदे लदाए घोड़े ऊंट सारा कुछ, 10 जोड़ी सूट, सब कुछ उसके पास था। और आज की सूरत में मैं गाड़ियां कहूं, शाजो डाले ले लूं या और मजदा ले लूं, वो लद लदा कर पास्टर के दरवाजे के ऊपर ले गया। और क्या करते हैं जी, पढ़िए। और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा। अलीशा बाहर ही नहीं आया। अलीशा को पता चल गया कि नमान मेरे दरवाजे के ऊपर आ गया है और अलीशा बाहर ही नहीं आया। आगे पढ़िए। जा और यर्दन में 7 बार गोता मार। कहता जा, अपने पैगाम रिसा को भेज देता है, अपने कासद को भेजता, कहता जा नुमान को कह दे जो इतने जाओ जलाल के साथ आया, उसे बोल कि जाकर यर्दन में 7 बार गोते मार। आगे। तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा, तेरा जिस्म बहाल हो और तू जाएगा। पाक साफ होगा। क्या होगा? पाक साफ। पाक साफ होगा। तेरा जिस्म बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। आज हम किसी को कहते हैं गोता ले लें जी बपतिस्मा, तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं है तो जरूरी नहीं हैगा।
ये हम नहीं कहते, ये बाइबल कहती है। हमने लिया हुआ है। कहां, कब, कैसे? जब हम छोटे से थे मेरी मम्मी ने दिलाया था। वो मम्मी वाला नहीं चलेगा। हमने लिया बाप बेटे रूल कुदस के टाइटल में, वो नहीं चलेगा। बाइबल में ऐसा नहीं है। किसी जगह पर रसूलों ने बाप बेटा रूल कुदस कहकर बपतिस्मा नहीं दिया। नाम लिया उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, और कोई बपतिस्मा नहीं है। और क्या जी हम दुरुस्त कर सकते हैं? जी हाँ, अगर गलत हुआ तो माल 19वां बाब पढ़ लें। आप लोगों को देखेंगे, लोगों ने अपने बपतिस्मे दुरुस्त करवाए और हुए भी। ये नमान वहां पहुंचा और नबी अपने कासद को कहता जा उसे बोल कि यर्दन में जाए और 7 गोते मारे, उसका जिस्म भी साफ पाक साफ हो जाएगा और ये कोढ़ चला जाएगा। आप आगे हालत देखें जरा नमान की। पर नमान नाराज होकर चला गया। नमान क्यों नाराज हुआ? क्या कोई भारी काम दे दिया पादरी साहब ने? क्या नबी ने कोई भारी काम कह दिया? सिर्फ यही कहा 1 2 3 4 5 6 7, बस यार उठ के बैठे करनी 7 बार पानी के अंदर और तू तेरा जिस्म बहाल हो जाएगा। लेकिन चूंकि नमान तवक्को कुछ और रखे हुए था, नमान के अंदर ये था मैं 10 ट्रक लेके आया हूं, मैं फलाना करके आया हूं, मैं ये करके आया हूं, मैं वो करके आया हूं। कम से कम पादरी नबी बाहर तो आता, मुझे मिलता, मेरी आओ भगत करता, कोई 100 को माला मेरे गाल चपा देंदा, कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा, कुछ ना कुछ तो यार इसे करना चाहिए था। मैं इतनी चीजें इसके लिए लेकर आया हूं। लेकिन उसने साफ कह दिया, उसने कहा इसे बोल जाकर यर्दन में गोते मार। नबी ने कहा कौन सा इसे मुश्किल काम दिया गया? क्या मुश्किल काम था इसके लिए? आगे पढ़िए ब्रदर। और कहने लगा मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा। सुनिए, वो कहता मैं पहले से ठहरा के आया था, गुमान था मेरा कि ये मेरे पास आएगा। आगे, और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा। खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। सुनिए, ये इधर उधर हाथ फेरेगा और मुझे चेक करेगा डॉक्टर की तरह और कहेगा नमान तेरे इधर भी कोड़ है जाता रहा, इधर भी कोड़ है जाता रहा, इधर भी कोड़ है जाता रहा। ये करेगा। नमान ये तो अक्को रख के आया था, लेकिन अलीशा ने तो ऐसा नहीं किया। वो तो उसने कहा जा जाकर गर्दन में 7 गोते मार, बस। वो अपनी हालत बता रहा। आगे पढ़िए। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से? वो नबी को बताना चाहता है, नबी जिधर मैं रहता हूं उधर साफ पानी है। पादरी साहब जो मेरा चर्च है वो दुनिया में नंबर 1 चर्च है। आप इस चर्च में, छोटे से चर्च में प्रीच करके मुझे ये बताना चाहते हो तो मेरा बपतिस्मा नहीं ठीक? मैं नहीं बताना चाहता, ये बाइबल बताना चाहती है। मैं तो कुछ भी नहीं बताना चाहता, ये खुदा खड़ा करता है कि आपको बता सकूं। मेरे अंदर कौन सी लियाकत ताकत है कि मैं कुछ किसी को बता सकूं? लेकिन ये खुदावंद की ये खुदा है जो आप लोगों के सामने इन चीज़ों को रख देता है कि इन चीज़ों के ऊपर हम देख सकें कि लूत की बीवी को याद रखो, कौन सा उसे मुश्किल काम दिया गया था। इस नमान को कौन सा मुश्किल काम दिया गया? भाई जाओ और यर्दन में 7 बार गोता मार ले, बस यही है। लेकिन वो कहता है मैं तो सोच रहा था ये आएगा, इधर उधर हाथ रखेगा और बहुत आओ भगत मेरी करेगा। आगे पढ़िए जरा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? पादरी साहब सुनो, मेरे जो पहले पादरी साहब थे वो तो ऐसी बातें नहीं करते थे। आप क्यों करते हो? क्योंकि वो पादरी का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी तंजीम का पादरी नहीं हूं। मैं जो नबी ने कहा, जो बाइबल कहती है वही प्रीच करने का आदी हूं, और इसलिए मुझे वही करना है। कहता उधर दरिया पानी साफ था, मैं उधर ही मार लेता। आगे पढ़िए। क्या हमें उनमें नहा कर अब पाक साफ नहीं हो सकता? हाँ। सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। नमान सुन, तुम दमिश्क में मशरक में पाक साफ नहीं हो सकता, तुझे नबी के पास आना ही था और जो नबी ने बोला है उसके मुताबिक तुझे करना ही है।
क्योंकि खुदा ने 7वें जमाने का पैगंबर नबी ही को ठहराया है। और जब 7वें जमाने का पैगंबर ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम है, तो 7वें जमाने का पैगाम भी उसी के पास है। तू 5वें जमाने का पैगाम लेकर जिंदा नहीं रह सकता, तू सरवाइव नहीं कर सकता, तू 6ठे जमाने का पैगाम लेकर नहीं चल सकता। इसलिए तुझे 7वें जमाने के नबी के पास आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप 7वें जमाने के लोग हैं। वो कहता मैं तो फलाने के पास मशरक में दमिश्क में चला जाता तो पाक साफ हो जाता। ये नबी के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, ये टल नहीं सकते। आगे पढ़िए। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, सुनिए, कभी कभार ना पादरी जो प्रीच करता है वो प्रीच तो ठीक कर रहा होता है, लेकिन जो आपके यार दोस्त हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। पर नुमान के नबी कहता दोस्त अच्छे थे। जब नबी ने कह दिया कि जा 7 बार गोते मार, नुमान वसवसे जाहिर कर रहा है, अपने दिल का अवाल निकाल रहा है। ले साडे ना हर बारी इस तरह ही हो जाता है, मैं एडी दूरों चल के आया, घोड़े लद के ले आया, ऊंट लद के ले आया, लेकिन मेरी तो बात नहीं सुनी गई। मैं तो बाइबल कहती है उसके जो मुलाजिम लिखा है जी मुलाजिम, उसके जो मुलाजिम थे वो पास आए, और कोड़ी के कोई पास नहीं जाता था। पहली बार उसके पास आए और क्या कहने लगे, ये अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्तों को कभी नहीं खोना चाहिए। बुरे दोस्त थे जनाब तुहानू हर जगह ते मिल जाएंगे। पान की दुकान ते एलो फड़ो खाओ, एलो सिगरट, एलो शराब पियो, इसलिए बुरियां सहेलियां भैनों नू मिल जाएंगियां। वाल कटाने फलाना कट, बॉब कट, हाफ कट, पूरा कट, लटरम पटरम, सो एंड सो, जो भी आप करें तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। लेकिन अच्छी दोस्त, अच्छा दोस्त आपको जो मिला हुआ है उसे खोने की कोशिश ना करें। इसके पास अच्छे दोस्त थे, इसके पास आए और आकर कहने लगे, क्या कहते हैं सुनिए, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? सुन ले, वो दोस्त अच्छे दोस्त कहते हैं, ऐ नुमान, अगर नबी कोई बड़ा काम तुझे कह देता तू 20 बंदे मार के आ। मार सकता था, सूरमा था। वो ये सोच रखता था कि मैनू कोई नबी नू वड्डा काम कहना चाहिए सी, कोई मैं जंग लड़ के आंदा, कोई मुल्क फतह करके आंदा। जब कलीसिया ये सोच ले कि हमें कुछ बनावटी काम करना है, मुझे वो काम करना है जो नजर आए, ब्रदर आप अपनी सोच के साथ गलत खड़े हैं। जब खुदा काम दे देता है वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें खुदा की मर्जी छुपी हुई होती है, और उस मर्जी को ले लो। नबी ने कहा है और कर लो। उसके दोस्त अच्छे थे, कहने लगे नुमान देखो सर जी, सूबेदार साहब या बादशाह साहब या जो कुछ भी वो था, तो कहने लगे मेजर साहब, अगर आपको नबी कोई बड़ा काम कहता तो क्या करते? अभी तो उसने छोटा यार हल्का सा काम कहा है, ये करके देख लो। लूत की बीवी को हल्का सा काम कहा था, पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसे चाहिए था कि नहीं देखती। नुमान तुझे छोटा काम दिया गया है, कर। आगे पढ़िए ब्रदर। बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले हाँ? और पाक साफ हो जा, तो तू कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। हाँ, तू तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे। कितने? 7 मारने पड़े। आगे, और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। बदन, जिस्म छोटे बच्चे की मानद हो गया। ये दायरे बने हैं 7 कलीसियाई जमानों के। इफसस, स्मरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लौदीकिया। जब 7 गोते मारे गए तो आपका जिस्म क्या हो गया? बच्चे की मानंद। कैसे बच्चे की मानंद? ज्वेलरी गई, लिपस्टिक गई, हाफ कट गया, कपड़े बेहया गए, टाइट पैंटें गई भाइयों की, लंबे बाल गए। ये 7 गोते हैं।
Praise, praise, hallelujah. और कहा किसने है? नबी ने। नबी ने। आपने देखा कभी जब बच्चा पैदा हो तो भैना कहन भैन मुबारक होए बेटी पैदा हुई है, देखो सोने दी वालियां भी नाल ही होइयां ने, कभी कहा है? इनका तो बस नहीं चलता, ये दुनियादार लोगों का, ये पेट के अंदर ही कानों में सुराख कर दें, इनका बस नहीं चलता, नाक में सुराख कर दें, तब जाकर बाइबल कहती है उसका बदन बच्चे की मानद हो गया। ये हमारा जो अलीशा बच्चा छोटा, इसके कोई कड़ा इधर है, कोई 7 रंग का गाना है इधर, कोई चेन गले च होवे, भैन सफीना किसी ने मुबारकबाद दी हो, भैन सफीना मुबारक होवे, अलीशा पैदा होया नाल सोने की चेन भी आई है, क्या ऐसा हुआ? तो हम क्यों करते हैं, लोग क्यों ऐसा हरकतें करते हैं, अपने आप अपनी बॉडी को खराब बर्बाद, ये क्यों है? बच्चे की मानद अगर पाक साफ होना है तो इन जमानों से बाहर निकलना है। जब पहला, दूसरा और तीसरा बाब हम पढ़ें, नबी ने कहा पहले बाब में यूहन्ना मकाशफा की किताब में, पतमस में, और दूसरे और तीसरे बाब में कलीसियाई जमानों में, और चौथे बाब में कलीसियाई जमानों से बाहर आसमान में। अगर आसमान पर जाना चाहते हो तो इन जमानों से, इन तंजीमों से, इन तफरकों से बाहर आना पड़ेगा। उसके साथी दोस्त उसे अच्छे थे बेचारे, तो कहते हैं नबी ने छोटा सा काम कहा, यार कर ले। आगे पढ़िए ब्रदर। फिर वो अपनी जलो के सब लोगों समेत हाँ। मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ। हाँ। तो कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इज़राइल को छोड़ कहीं रुए ज़मीन पर कोई खुदा नहीं। इज़राइल को छोड़ कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते किसकी गवाही के ऊपर? लिटिल गर्ल। आप इस चर्च की गवाहियां हो, आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, ड्यूटी पे हो, किसी भी जगह पर हो, आप शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल की गवाही हो। इस गवाही को मत बर्बाद करें, इस करैक्टर को मत बर्बाद करें, इस करैक्टर को कभी बोझ के नीचे ना आने दें। आप चश्मे की मानद बन जाएं। जितना गंद दुनिया डालती, चश्मा फौरन से परे कर देता है, पर अगर आप हौज हैं तो सब कुछ लेते जाओ, अंदर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, गंद का ढेर बनकर बैठ जाओ। फिर क्या खुशबू आएगी आपके पास से? कभी नहीं, बदबू आएगी, करैक्टर खत्म, हर चीज जाती रहेगी। आपको एक चश्मे की मानद जिंदगी बसर करनी है। एक और करदार ब्रदर ब्रैनम ने कहा, और मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का, खुदा की हजूरी से भागा हुआ शख्स। निकालिए जरा यूना की किताब मेरे साथ, पहला बाब पहली 2 आयत। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाज़िल हुआ। हाँ जी, कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा, हाँ जी, और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। हाँ। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा। यूना कहाँ भाग गया? खुदा कहाँ चाहता है? निनवा को जा, लेकिन ये तरसीस को भागता है। तो नबी कहते हैं यहाँ पर कि कुछ लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि यूना गुमराह हो गया, लेकिन नबी गुमराह नहीं होते। यस ब्रदर, आमीन। कभी भी ये चीज नहीं है। मैं आपके सामने कोड पढ़ना चाहता हूं, कोड नंबर 23 से 26 तक, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक अहम कड़ी है जो मैसेज को जोड़ेगी। सुनिए, अब आप में से जिनके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं यूना की किताब निकालें। हम यूना के बारे में बहुत सी बातें करते हैं कि वो गुमराह हो गया और वगैरह वगैरह। मैंने हमेशा यूना को लिया है। मैं नहीं मानता हूं कि यूना गुमराह हो गया था। मैं उस पर ईमान नहीं रखता। मैं बस ये ईमान रखता हूं कि, बल्कि हम अक्सर ये बात कहते हैं वो यूना ही है, लेकिन हम बल्कि उसके दूसरे पहलू पर पहले ही मैं बोल चुका हूं और अपना ख्याल बयान कर चुका हूं। यूना के साथ हुआ क्या, ये क्यों निनवा की बजाय तरसीस को चला गया? सुनिए कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा।
और वहां उसे तरसीस को जाने वाला एक जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदा के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। क्या ये दुखी इख्तिताम नहीं कि खुदा की हजूरी से निकलें, खुदा की हजूरी से भागा हुआ एक शख्स, और यही मेरा इन्वान है। और ब्रदर ब्रैनम कोड नंबर 24 में कहते हैं, आप पहली बात जो हम उसके बारे में करना चाहते हैं वो कौन सी है कि यूना की वजह, बल्कि असल वजह क्या थी? मेरा ख्याल है कि उसने यहां पर बड़ा कदम इसलिए उठाया था क्योंकि वो एक यहूदी था और उससे कहा गया था कि गैर कौम के शहर में जाकर उसके खिलाफ मनादी कर, लेकिन उसने सोचा वो कबूल नहीं करेंगे। अब पादरी को क्या लगे कि लोग कबूल करें या ना करें, पादरी को वो बात बोलनी है, मनादी करनी है जो बाइबल के अंदर लिखी है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप बात मानते हो या नहीं मानते। मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने इसे प्रीच करना है। सिर्फ नबी को भी खुदा ने कहा तेरी ड्यूटी ये नहीं कि तू लोगों को मनाता फिरे कि दिल ते गल ला ले, ओहो लोग मानते ही नहीं, ना माने तू बस प्रीच कर दे, मनाना मेरा काम है। उनके खिलाफ मनादी करे, लेकिन उसने सोचा वो कबूल नहीं करेंगे क्योंकि गैर कौम ये सोचेगी इस यहूदी को हमसे क्या काम। लेकिन आप यहां दूसरी बात पर गौर करें और हम इस अजीम बात को यहां देखें कि खुदा फक्त यहूदियों का खुदा नहीं बल्कि वो गैर कौम का भी खुदा है। वो बस लोगों का, वो सब लोगों का खुदा है। उसने बस यहूदियों को चुना, यहूदी खुदा के चुने हुए लोग थे। उसने बस यहूदियों को चुना, यहूदी खुदा के चुने हुए लोग थे। वो किसी खास मकसद के लिए चुने गए थे और मकसद ये था कि उन्हें शरीयत दी जाए। क्या वो शरीयत पर कायम रहे? खुदा का मकसद यही था, खुदा ने उन्हें चुना था। सुनिए, इसी तरह उसने दिखाया कि वो लोग शरीयत पर कायम नहीं रह सके और वो एक रास्तबाजी का खुदा है और शरीयत रास्तबाजी का तकाजा करती है। लेकिन शरीयत में फजल नहीं था कि इंसान को बचाया जाए। शरीयत के वसीले कोई जुर्माना नहीं भरा गया था बल्कि फजल के वसीले जुर्माने की अदायगी की गई थी, वरना शरीयत हमें अलग कर देती। और जो कोड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 26वां सुनिए। और यूना को बुलाया गया था ताकि उस शहर में जाए और देखें, उसका शुमार बाइबल के अंबिया असगर में होता है, यानी छोटे नबियों में। और यहाँ हम सब के लिए एक मिसाल मौजूद है क्योंकि हम में से हर एक किसी ना किसी चीज से भागता है। ये वो पॉइंट है ब्रदर ब्रैनम का। नुमान कहां से भाग रहा है? यर्दन में जाने से। आज लोग कहां से भागते हैं? पानी में जाने से। आज लोग भागते हैं ज्वेलरी छोड़ने से। नहीं, इतनी पाबंदियां कहां। ब्रदर ब्रैनम यही बात करते हैं। असल पॉइंट था वो भाग रहा था। सुनिए, कहां से? आज लोग भी भागते हैं। किस चीज से भागता है? हम परेशानियों से भागते हैं। क्या दिन गया तेरा चेहरा फेस पहले वर्गा नहीं रहा। पहले बड़ा गलो शलो आंदी सी, हुण ते कुछ भी नहीं। पहले तो आपके बाल बड़े शाइन करते थे, हुण ते तू डब खड़बे जे कर ले। तो मैं एक भाई नूं कहा, मैं कहा डब खड़बा तो नहीं होया तो जो चिब खड़बा कर दांगे तुहानूं चंगी तरह, अगर ऐसी हरकतें रही तो। इसलिए टूल हमारे पास खुदा ने बहुत सारे रखे हुए हैं। अगर डब खड़बे नहीं हुए, चिब खड़बे जरूर करेंगे खुदावंद की मर्जी से। सुनिए आगे क्या कहते हैं। नबी कहते हैं, हम परेशानियों से भागते हैं, हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। आपकी जिम्मेदारी लगाई है आपने चर्च में फलां काम करना, कितना मुश्किल काम दे दिया पारी साहब। मैं तो आजकल सुबह उठता ही नहीं इतनी जल्दी। जिनके बच्चे 1 बजे उठते हैं दोपहर को, उनका हाल देखें। तो कई तमामा कहदियां सुते रहन, मेरा सीरियल नंबर जा रहा सी, निकल जाना सी, सौ भी जाया करो किते। आगे देखें, भागते हैं, हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। देखें, हम सब ही
हम सब यही कुछ करते हैं। हम लोग किसी का सामना करने की बजाय भागने को ज्यादा पसंद करते हैं। देखें, हम बस ऐसा ही करते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। कभी कभी तो हम अपने आप को अपने कलाम से भागता हुआ पाते हैं, यानी खुदा के कलाम से अपने आप को अलग देखते हैं। पर खुदा ने कहा, अब्राहम के पास जब वो एलोहीम की सूरत में आया तो उसने क्या दिया? उसे अपना आप ही दे दिया। जब मैं और आप कलाम से भागेंगे तो किससे भागेंगे? खुदा से। हम ये नहीं चाहते कि हम काम करना नहीं चाहते। कुछ लोगों का ख्याल है बगैर काम के वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो सुलेमान ने, अब जो यहाँ रखी गई है ना पीडीएफ फाइल, उसमें से है का ना कोई है ना नून का नुक्ता है। अब मैं क्या पढ़ूं, इसलिए थोड़ा रुकता हूं। सुनिए ज़रा कि मैं उसको बना सकूं। सुलेमान ने जिसने कहा कि हम चूंटियों को देखकर उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि एक छोटी चूंटी मुझे बताती है कि अगर हर चूंटी काम ना करे और जमा ना करे तो वो चूंटी जाड़े में खाएगी क्या? समझ आई भाइयों? ते जेड़े ज्यादा सोना पसंद करते ना, आराम पसंद, या कईयों की आदत दूसरे के घर जाके हमें बैठे रहो, तो कईयों की आदत है ऐसे बैठाए रखो अगले को। या जब ये आदतें हैं तो कुछ नहीं होने वाला। कई वेले होके आए ने, आपको अपने काम शाम नहीं याद, जाओ भाई अपना काम करो, और उन्होंने तो काम करना कोई नहीं है। तो नबी कहता है, सुलेमान कहता है, चूंटियों से सीख लो। चूंटियां अपना काम करना जानती हैं। कई मैं घर के लोग देखे हैं, 3 काम कर रहे थे, एक तेनू क्यों होया भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप उनके साथ काम करो ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए। भाई लुका ही है, भैन समरा कल्ली नू लाई रखे, चर्च टाइम ना आ सकणगे। पर खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि ये फैमिली टाइम पर आते हैं। अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू करें। थोड़ा बहुत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक्सरसाइज ही हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप चूंटियों से सीखो। और नबी ने कहा, इस नबी को देखते हैं कि ये खुदा की हुजूरी से भाग रहा है, इस वाली परेशानी को लेकर। वो तो मानेंगे नहीं, वो तो गैर कौम के लोग हैं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि इसको ये नहीं करना चाहिए था, और खुदा भी चाहता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर कहाँ गया? मछली के पेट में। जब मछली के पेट में गया तो सारा कुछ इसके ऊपर से गुजर गया। आप और मैं जब जिम्मेदारियों से भागते हैं, जब परेशानियों से भागते हैं, जब कलाम सुनने से भागते हैं, तो फिर मेरे और आपके लिए भी एक मछली तैयार बैठी है। एक बड़ी मुसीबत आएगी, उसमें फंस जाएंगे। जब जब हम भागते हैं फंसेंगे जरूर। कितना का मुश्किल काम था यूना को दिया गया, जा और जाकर मनादी करनी। ये यहां खड़े होकर कितना है तो वैसे मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कितना का मुश्किल है बोलना, सिर्फ बोलना ही है। जाकर भाई बोल दे कि खुदा फरमाता है 40 रोज के बाद इस शहर को बर्बाद कर देगा। यही कहना बस, आगे निकल जा, फिर बयान कर 40 रोज के बाद खुदा शहर बर्बाद कर देगा। लेकिन परेशानी पहले दिल में बैठा के रखी हुई है कि नहीं, लोग नहीं मानेंगे। आज कई पादरियों के अंदर ये परेशानी है। भाई जी किंज तुसी सिखाया है, हमने प्रीच किया है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी है, किसी बहन ने ज्वेलरी नहीं पहनी, किसी भाई ने बाल नहीं रंगे हुए, किसी की टाइट पैंटें नहीं है, किसी भाई के बाल लंबे नहीं है। एका दुक्का हुज्जती, बाइबल कहती है हुज्जती हैं, एका दुक्का हुज्जती हैं बहनों में, वो करती हैं, करती रहेंगी। क्योंकि जब नबी ने कहा हर मजहबी गिरोह के अंदर 3 ग्रुप हैं, बनावटी, गैर ईमानदार और ईमानदार। बनावटी क्योंकि बाइबल कहती है हर बीज अपनी जिन्स के माफक फलेगा। बनावटी अपनी जिन्स पैदा कर रहा है, गैर ईमानदार अपनी जिन्स पैदा कर रहा है, और ईमानदार अपनी जिन्स पैदा कर रहा है। वो बताती है
मैं हुजती और बनावटी हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन जो कर रही है वो जानती है मैं कर रही हूं। वो हुजती और बनावटी है। और बनावटियों को खुदा क्या कहता है? जो अपने आप को बना संवार कर सारा कुछ करना चाहते हैं। खुदा की मर्जी के बगैर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। नबी की मर्जी थी कि ये जाए यर्दन में और 7 गोते मारे। कितना का मुश्किल काम था। आज कलीसिया आपको कितना का मुश्किल काम दिया गया। आते हैं लूत की बीवी को याद रखो। वापस चलिए ब्रदर जरा पैदाइश 19वें बाब के ऊपर और पढ़िए जरा। कहाँ जहाँ से छोड़ा था हमने, मेरे ख्याल में 12वीं 13वीं आयत से छोड़ा था, बल्कि 24 आयत से शुरू करें जी। पैदाइश 19 पर वापस आते हैं और उसकी 24 आयत से शुरू तब करते हैं। खुदावंद ने अपनी तरफ से सदोम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। सुनिए जरा। तब खुदावंद ने कहां से? अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। यहां ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है शिकस्ता दिली। और नबी ने एक चीज कही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब वो तमाम बातें और कलाम जो उसने जमानों कलीसियाई जमानों में नहीं किए थे वो अब कर रहा है, वापस कलाम में आ रहा है। क्योंकि पैगामात और पैगामात और पैगामात पूरे कलाम में बदल जाएंगे और आखिरी दिनों में 7 मोहरों को खोला गया है और तमाम बेतरतीब चीजों को जो उसमें से छूट गई थी उनको तरतीब दिया और उन तमाम चीजों से दुल्हन का एक अजीम और बड़ा बदन बनाया। इसलिए कि जो हमसे पहले थे वो कामल नहीं हो सकते थे जब तक ये कलीसिया कामल नहीं हो जाती। जब तक आप पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, सिगरेट छोड़ी फिर शुरू कर ली, शराब छोड़ी फिर शुरू कर ली, बाल काटने छोड़े फिर काट लिए, लिपस्टिक लगाना छोड़ी फिर लगा ली। ये सारा कुछ करने की आदत पड़ चुकी है हमें। दोबारा इस बात पर सोचो, वो इंतजार कर रहे हैं आपका और मेरा। कलीसिया इंतजार कर रही है, वो ऊपर वाली कलीसिया। आप क्यों ऐसी हरकतें करते हो? क्यों पीछे मुड़कर देखते हो? तो फिर नबी कहता लूत की बीवी को याद रखो। आगे ब्रदर पढ़िए। और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। किसको? जिस चीज के ऊपर नजर रखे हुए था लूत। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी तराई है, सब कुछ वाफर है, लेकिन खुदा ने उसे गारत कर दिया। बड़ा गर्क हो गया उस शहर का। कलीसिया आपकी और मेरी नजर जिस चीज के ऊपर है बड़ी अच्छी है, अच्छा माहौल है, हम बड़े ऐशो आराम के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहां तो एसी नहीं है, वहां पसीने निकलते हैं, चेयर ठीक नहीं है, बैठे रहते हैं, लंबा चर्च हो जाता है। आप सोचें खुदा ने आपको मौका दिया हुआ है, इस मौके को जाया मत करें। खुदा ने आपको कितना का मुश्किल काम दिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सुनिए मैं कोड की तरफ आता हूं, फिर बाइबल में चलते हैं। खुदा ने एक तरतीब दिया और उसको बनाया इसलिए कि जो हमसे पहले थे वो कामल नहीं हो सकते जब तक ये कलीसिया कामल नहीं हो जाती। यानी इस आखिरी जमाने की दुल्हन का ग्रोह, ताकि ये लोग उन्हें अंदर ले आएं और तमाम इकट्ठे होकर हवा में उड़ जाएं। समझे? आपके बगैर वो कामल नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब कभी हम सफर करते हैं ना तो मोटरवे के ऊपर बस रुकती है, तो जो बस होस्टेस होती है लड़की, वो आकर देखती सीट, एक एक सीट देखती है, और जो पैसेंजर लेट होता है वो क्या करता है, वो बाकियों को भी लेट कर रहा है। मैं और आप जो हमारे से पहले मसीह में सो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, हम उनको लेट कर रहे हैं। थसनिकों का खत कहता पहले तो वो जो मसीह में मुंह जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बदल जाएंगे। भाई हम उनको नहीं उठने दे रहे क्योंकि हम तैयारी में नहीं हैं, हम सुस्त हैं। हमें कौन सा मुश्किल काम दिया गया? हम तैयार हो जाएं, बस छोड़ दें चीजों को और मुकम्मल होने की कोशिश करें। आगे पढ़िए ब्रदर। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा। उसकी बीवी ने, कौन सी आयत है? 26। उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा। यहां और वो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, सुनिए जरा एक मिनट ब्रदर, पीछे क्यों मुड़कर देखा?
ये लूत की बीवी Amen. आज की औरतों की तरह थी। Yes, brother. Amen. ये कोई अलहदा से मखलूक नहीं थी। Yes. Amen. जैसे आज की औरतें हैं वैसे ही लूत की बीवी की तरह, और ये बुजुर्ग औरत थी, ये जुवाइयां वाली सी, नबी कहता है नवासों वाली थी, इसके नवासे नवासियां थे और ये बुजुर्ग थी, लेकिन इसका हाल बहुत, इसकी इसकी हाल चाल जो था वो बहुत गलत था, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली खुद गुमराह शख्स थी। नबी ने कहा वो शहर का मेयर बन गया और उसकी बीवी मैडम बन गई। कई कई चर्च तो पादरी की बीवी चला रही है। कहता बुआ जी दी मनो भाई, जे कुछ मेरे को तुम कोई रहम दी उम्मीद रख दे जे तो बुआ जी दी मन्या करो, ते पार्षद ताड़ी ना मन्या करिए, मेरी छड़ दो, मेरा तो कोई हाल नहीं, मनो तो भावें ना मनो लेकिन बुआ जी दी लाजमी मन्या करो। कलीसिया में किसी तरह का औरत का मदाखलत करना ठीक नहीं है, Yes, brother. Amen. कलीसियाई कामों में। Amen. यह सिर्फ और सिर्फ खुदा ने एक मर्द के सुपुर्द किया है और उसे ही इस मामलात को लेकर चलना है। एक भाई ने कहा जी वो देखें जी हारून के बेटे कुंवारे थे, उनको मुकर्रर कर ले, आप कहते हैं कुंवारों को मुकर्रर कर लें, तो मैंने कहा हारून के बेटों जैसा ही हाल हो जाएगा आपका भी, जैसा हारून के बेटों का हाल हुआ। अब आदत करते करते खुदा ने मौत की नींद दे दी हाँ जी। और मर गए, फिर आपका भी हाल ऐसा ही होगा भाई। चुन लो कुमारों को, खड़ा कर दो, हो जाएगा आपका भी हाल यही। कौन सा मुश्किल काम दिया था, ये नवासों नवासियों वाली थी औरत, लेकिन इसकी सोसाइटी गलत थी। पूरा जमाना आपने देख लिया, अभी भी आप नहीं छोड़ रही चीजें। इसका ध्यान वहीं लगा हुआ था। मेरी नवासी बड़ी नादिया बड़ी प्यारी सी, जलने वाली है अभी, ये देख रही थी। मेरा दोतरा जकरिया ते बड़ा प्यारा सी, बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल सी जकरिया दा, ये देखना चाह रही थी कि क्या बनेगा मेरे नवासे का और नवासी का, क्योंकि बड़ी सोशल थी, पैग पुग लगाने वाली थी ये औरत, क्योंकि बंदा मेयर था शहर का और ये मैडम थी। और ब्रदर ने कोड में कहा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मैं नहीं अपने से कुछ नहीं कह रहा, हाँ जी, बाद में मुझे पूछो जी ये आपने कहां से पढ़ लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। लूत के जमाने में मैसेज है मैं कैसे गालिब आ सकता हूं, कोड नंबर 63 है। लूत के जमाने में, जी हां, उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर एक आह भरी, जिस तरह हूं मैं दसी ना, हाँ नादिया कितनी प्यारी बच्ची है, अच्छी टीचर है, स्कूल आजकल जा रही है, पढ़ा रही है, ਉਹਦੇ स्कूल ਦਾ की बनेगा, जकरिया जा रहा कॉलेज, ਉਹਦੇ कॉलेज ਦਾ की बनेगा, ये सोचा था लूत की बीवी ने। अगर तेरा नवासा इतना ही होता तो वो लूत का मजाक ना उड़ाता, उसका बाप, लेकिन उसने मजाक उड़ाया। सुनिए, जब तक कलाम हम अपने ऊपर ना लें तब तक मुझे तो प्रीचिंग करने का मजा नहीं आता भाई। ये कलाम मेरे और आपके लिए है, मैं दीवारों को, ये बलून्स को नहीं सुना रहा, बलून ये तेरे लिए है नहीं, ये आप जो जिंदा लोग बैठे हैं आपको मैं सुना रहा हूं और आप ही को सुनाऊंगा जब तक जिंदगी है। सुना सुना के इतना पक्का करूंगा, इतना पक्का करूंगा कि जिस मर्जी डाई में जाओ आप अपनी बनावट खराब नहीं करोगे। वो कहते हैं ना कि ये सीखे हुए हैं, पक्के लोग हैं, आपको पक्का करना चाहता हूं बस। कोई हाथ आपकी कान की तरफ आए सुई लेकर, उसका हाथ तरोड़ मरोड़ के उसकी पॉकेट में डाल दो, डालो उसका हाथ, कैंची पकड़ पकड़ा के सब कुछ कर करा के उसके बैग में रखो, ले जा वापस घर। इन बालों के ऊपर कैंची नहीं चल सकती, ये बाल खुदा की नजारत हैं, ये खुदा ने कहा औरत के लिए जीनत है, मैं इनको पमाल नहीं कर सकती।
पक्के होगे तो ये अल्फाज बोलोगे, वरना कैंची अजय छिरे पई होगी, आज वो बैठे से काटो। जब पक्के जब तक नहीं होते तब तक मैं ये बातें करता ही रहूंगा। तो नबी ने कहा, लूत की बीवी ने एक आह भरी, नजर दड़ाई थी, मैं वहां फलां फलां को छोड़ आई, नाम लूं, मैं वहां अपनी निवासी को छोड़ आई, कितनी प्यारी सी, मैं अपने फलाने निवासे को छोड़ आई। आ भरी उसने। हमारा वो कितना अच्छा वक्त, साडा पुराना चर्च कितना अच्छा से सारा कुछ पहनने की इजाजत देता था, लेकिन इत्थे आगे तो सारा कुछ। ये कहती थी लूत की बीवी, कहां खड़ी होकर, किनारे के ऊपर आकर। सुनिए, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, और वो वहीं रुक गई थी, वहां जम गई थी, बिल्कुल जैसे नूह के दिनों में हुआ था। वो अपना जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वो बिना रहम के वहां जम गई थी। रहम उसके ऊपर से उठ गया था। जब कोई कलाम को रद्द करता है उसके ऊपर से रहम उठ जाता है। जब कोई औरत बाल काटती है रहम उठ जाता है। ये बाइबल कहती है। रहम क्या? रहम। सुनिए, बल्कि वो वहां रुक गई थी, वहां जम गई थी, बिल्कुल जैसे नूह के दिनों में हुआ था। वो बिना रहम के वहां जम गई थी और वो नेस्तो नाबूद हो गई थी, और वो सतून आज भी वहां खड़ा है। और जो मुझे नई बात मिली और आपको भी दे रहा हूं, लोग दावा करते हैं मैं नहीं जानता हूं, वहां एक नमक का सतून है। अगर आप उसका एक टुकड़ा तोड़ते हैं तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो उतना ही बढ़ जाता है। लूत की बीवी को याद रखो, जो किरदार गंदा है, जितना आप उसको खत्म करना चाहते हो, 7 गोते मारे बगैर वो गंदा करैक्टर उतना ही उछलकर बाहर आता है। गंदगी बदबू उतनी बाहर आती है। आप अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते। आप हरो किनारे खड़े होकर नवासे को देखो, नवासी को देखो, भाई कुछ नहीं कर सकते। लूत की बीवी को याद रखो, ये कर रही थी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आज भी वहां खड़ा है नमक का सतून। लोग दावा करते हैं मैं नहीं जानता हूं, वहां एक नबी कहते हैं लोग दावा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि नबी नहीं मांगे, लोगों का दावा है। वहां एक नमक का सतून है, अगर आप उसका एक टुकड़ा तोड़ लेते हैं तो वो वापस बढ़ जाता है। आपने कभी सदूम और मुरा की तस्वीर देखी है? देखो, नहीं देखी तो वहां खड़े हुए नमक के असल सतून को देख सकते हैं। अब देखें, एक है आग का सतून और एक है नमक का सतून। आग का सतून भी कुछ बताता है और नमक का सतून भी कुछ बताता है। आग का सतून भी कुछ दिखाता है और नमक का सतून भी कुछ दिखाता है। और क्या दिखाता है? लूत की बीवी को याद रखो। जब तुम लूत की बीवी को याद रखोगे तो तुम उसके बुरे किरदार की तरफ देखोगे कि इसने क्या किया। ये निकली तो जरूर, लेकिन क्या किया? नवासे को याद किया। मैं बहनों को कहूंगा बहन को याद किया, जो आज भी वहां सदूम में है। सदूम में है क्या? लड़का लड़के से शादी, लड़की लड़की से शादी, ये चल रहा था सदूम में। आज भी यही कुछ हो रहा है जमाने के अंदर। इस सदूम से कैसे निकलोगे? पैगाम तो आ गया, पीछे नहीं मुड़ना। निकल तो आए हो, लेकिन पीछे नहीं देखना। पुरानी जिंदगी के अंदर जो वो कर गई। फिर ब्रदर ब्रैनम ने नरसिंगों की ईद में कहा, कोड नंबर 64 है, लोगों के हमेशा 3 गिरोह होते हैं, जो मैं पहले भी बयान कर गया हूं। अब्राहम चुना हुआ, बलाया हुआ शख्स था, जो खुद सदूम से बाहर था। अगर मैं और आप कहते हैं जी हम अब्राहम के बच्चे और बच्चियां हैं, तो मुझे और आपको कहां होना चाहिए? सदूम से बाहर, ताकि एलोहिम आए, अपना बदन मुझे और आपको दे, मैं और आपको जंग लड़ रहे हो और जंग को फतह किया हो, तब है मैं और आप सदूम से बाहर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी मेरे और आपके पास मौका है, सदूम की सरहदों से बाहर आ जाएं और पीछे ना मुड़े।
क्या हुआ सुनिए, वो खुद सदूम से बाहर था। वो लूत था जो कलीसिया का रुकन या तंजीमी आदमी था। वो शहर का मेयर बनकर उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। वो शहर के फाटक पर बैठा था, जो हमने पढ़ा शुरू में। वो मुनसफ यानी मेयर था और उसने खुद को सदूम के अंदर रखा था। अब शाम के वक्त, ये दोपहर के वक्त, या जब भी अब्राहम के पास खुदा आया, बलूत के नीचे वो बैठा हुआ था अब्राहम, तो 3 फरिश्ते जाहिर हुए थे। उनमें से 2 सदूम की तरफ गए, अंजील की मनादी की और उन लोगों को निकालने की कोशिश की। उन्होंने निकलना ना चाहा। वो बरगश्ता लोग थे। सिर्फ लूत, उसकी बीवी और 2 बेटियां वहां से निकले, और बीवी भी नमक का सतून बन गई, और बेटियों ने पैदा क्या किया आप और मैं जानते हैं। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं लूत की बीवी को, और बाइबल लूका की इंजील भी कहती है कि लूत की बीवी को याद रखो। क्या उसमें याद करने के लिए? ये उसका किरदार था। वो पीछे देखे, उसके अंदर एक पुरानी फेलोशिप की कशिश आ गई, उसके अंदर पुराने चर्च की लज्जत आ गई, उसके अंदर पुराने रस्मों रिवाज की एक कशिश पैदा हो गई, एक खचाव पैदा हो गया पुराने रस्मों रिवाज का। उसके अंदर अपने घर का खचाव पैदा हो गया। उसके निवासियों के बारे में सोच लिया। लूत तो तैयार हो गया था अपनी बेटियां देने के लिए भी, जो कि कुंवारी थी। इतना गंदा सा था सदूम। आज भी ये जमाना सदूम और अमूरा है। कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन एक नबी है जिसने बताया है कि इस सदूम से बाहर निकलो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा नूह को बचने के लिए कश्ती के अंदर जाना पड़ा, लूत को बचने के लिए सदूम से बाहर आना पड़ा। अब मुझे और आपको बचने के लिए इस कशिश सकल से बाहर उठना पड़ेगा। तब मैं और आप छठी मोहर के नीचे नहीं रहेंगे। मुझे और आपको बचाया इसीलिए जाएगा अगर मैं और आप जमीनी चीजों के साथ इतना लगाव ना रखें। अगर आपको अपने बर्तनों से लगाव है, छोड़ दें। बर्तन नए यरूशलेम च नहीं चलने, वहां भूख ही नहीं होनी, तो वहां अपनी हंडियां क्या करनी है? वहां आप डिनर सेट क्या लेकर जाओगे? आपको अभी आईफोन से बड़ा लगाओ, वहां फोन नहीं चलना, वहां कोई टावर नहीं होगा, वहां एक ही टावर है, वो बढ़ रहा है। इसलिए लूत की बीवी को याद रखो कि उसका किरदार क्या था। अगर एक खचाव पैदा होता है दुनियादारी के अंदर आपको, तो ब्रदर उस लाइन को काटो, सिस्टर उस लाइन को काटो। क्यों? क्योंकि ये आपको एन पॉइंट के ऊपर, बाउंड्री लाइन के ऊपर पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देगी। ऐसे दोस्तों से कट ऑफ हो जाओ जो आपको रोकते हैं। चर्च ना आ जा यार, आज तो तेरे यार दी शादी है। उसे बताओ यार की शादी ठीक है, लेकिन एक बर्रे की शादी है। अगर मैं बर्रे की शादी की जियाफत में नहीं जाता तो यार की शादी में क्या करूंगा? इसलिए जरूरी है कि मैं अपने बर्रे की शादी की जियाफत में शरीक हो जाऊं। तो बर्रे की जियाफत में लूत की बीवी होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने सोचा किनका? नवासों और नवासियों का। ये नानी वहां खड़ी होकर क्या सोच रही है? मेरी नादिया का क्या बनेगा, मेरे जकरिया का क्या बनेगा? इस नानी को कौन बताए कि तू खुद नमक का सतून बन जाएगी? फरिश्तों ने बताया भी था, कोई मुश्किल काम नहीं दिया था ब्रदर। आज कलीसिया को यहां से कोई आओ बस चर्च आओ 9 बजे से 9 बजे तक आओ, कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। रोटी आपको, चाय आपको, पानी बार बार आपको, गर्मी हो तो लाल पानी, सर्दी हो तो वाइट पानी, ये सारा पानी ये आपकी खिदमत के लिए है। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर और बच्चों, आपके लिए खिदमत करने के लिए दिन रात एक करते हैं। किस लिए? कि आपको खचाव ना पैदा हो जाए जमाने का। अगर कहीं होता भी है तो ब्रदर डीकन के पास ग्रीन पाइप काटने के लिए कटर है, वो रस्सियां काटने के लिए वो यहां खड़े हैं। आओ रस्सियां खुदा काटे मेरी और आपकी, और हम लूत की बीवी को याद रखें कि ये खचाव नहीं रखना। घर का खचाव छोड़ दो। मतलब ये नहीं कि काम ही नहीं करना। पारी साहब ने कहा कि घर का खचाव नहीं करना। आप याशर समझे जाए, पारी साहब ने नहीं किया, तू सुनिया नहीं पल ये लोग के पारी साहब ने कहा घर का खचाव। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि दुनियादारी से निकलो।
घर दा ख्याल रखो, चूंटियों से सीखो, मेहनत करो, रिक्शा रात दिन चलाओ और अपने बच्चों को पालो। आप रात दिन मेहनत करो और अपने बच्चों को पालो। ऐसा करने से बेहतर है ऐसा करो खुदा के आगे, खुदावंद हमारे कौवे हमें दे, हम काल के दिनों में बोटियां खाना चाहते हैं। ब्रदर मैसेज क्या है? लूत की बीवी को याद रखो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।